वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लेके आऊँ महिंद्रा XUV 3XO। ये महिंद्रा XUV 3XO का AX5 पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट है। ये वन ऑफ द बेस्टेस्ट मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। क्यों, मैं इसको आपको बताता हूँ। और महिंद्रा XUV 3XO की एक और बात है, ये अपने सब 4 मीटर सेगमेंट के अंदर वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग SUV है। तो इस गाड़ी की चाबी से शुरुआत करना मैं चाहूँगा। चाबी के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं, लॉक अनलॉक और बूट ओपन का यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है। फ्लिप की का ऑप्शन है यहाँ पे, बट गाड़ी के अंदर स्टार्ट स्टॉप अवेलेबल है, तो फिर भी दे रखा अच्छा लगता है। और गाड़ी की मैं आपको थोड़ा लुक दिखाना चाहूँगा। वाइट कलर में गाड़ी बहुत डिसेंट लग रही है, लेकिन ब्लैक कलर में बहुत माफिया वाली वाइब आती है गाड़ी के अंदर से। ये महिंद्रा की थोड़ी इलेक्ट्रिक इंस्पायर्ड ग्रिल है, पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ, जिसमें महिंद्रा का ये ट्विन पिक का लोगो यहाँ पे इंग्रेव्ड है। 6 स्पोक की यहाँ पे क्रोम ट्रीटमेंट दी जाती है गाड़ी के अंदर। ये यहाँ पे थोड़ी डायमंड फिनिशिंग के अंदर यहाँ पे ट्रीटमेंट दी गई गाड़ी के अंदर। लाइट्स की सेटअप की मैं आपको बात करूँ तो ये LED DRLs आते हैं, हाई माउंट प्रोजेक्टर आता है। फॉग लाइट इसमें नहीं आती, वो इससे अपर वाले वेरिएंट्स के अंदर आती है। नीचे जो रेडिएटर की प्लेसमेंट वगैरह है वो सारी यहाँ पे दी गई गाड़ी के अंदर, ये काफ़ी हिडन है। और यहाँ पे नीचे कोई पार्किंग सेंसर नहीं आता। टायर प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो इसके अंदर MRF के बॉन्डर टायर आते हैं, जिसका टायर सेक्शन है 205, 65, 8, 16 इंची के टायर आते हैं। टॉप वेरिएंट के अंदर 17 इंची के टायर आते हैं। ऑल 4 अलॉयज है। डिस्क ब्रेक नहीं आती, आगे दोनों डिस्क ब्रेक है, पीछे ड्रम ब्रेक्स है। अब गाड़ी के साइड प्रोफाइल में चलते हैं तो यहाँ पे जो मिरर्स हैं वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल दोनों के साथ ऑप्शन दिया जाता है। कीलेस एंट्री सिर्फ ड्राइवर को मिलती है, को ड्राइवर को नहीं मिलती है। रूफ रेल्स गाड़ी के अंदर इनबिल्ट आते हैं, जिसको ये पियानो ट्रीटमेंट दी गई है डायमंड फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे सेम आगे पियानो का यूज़ करा गया है। नॉर्मल है, बॉडी क्लैडिंग वगैरह यहाँ पे दी गई है महिंद्रा की तरफ से, जो काफ़ी सही है, सपोर्ट करती है स्क्रैचेस वगैरह को। यहाँ पे अलॉयज़ का लुक भी बहुत ज़्यादा बढ़िया प्यारा लग रहा है। गाड़ी की पीछे की तरफ मैं आऊँगा तो यहाँ पे ये फिर से डायमंड फिनिशिंग पियानो ब्लैक के साथ दी गई है। छोटा सा स्पॉइलर है, जिसमें हाई माउंट स्टॉप लैम्प इंटीग्रेटेड है। शार्क फिन एंटीना नहीं आता, क्यों ये महिंद्रा का मुझे समझ में नहीं आया। दे देते हैं, ये थोड़ा आज की डेट में थोड़ा बड़ा पुराना सा वाइब्स देता है। कनेक्टेड टेल लैम्प का सेटअप आता है पूरा, जो बहुत ही प्यारा लगता है। इसके अंदर ये रिवर्स लाइट का सेटअप यहाँ पे दिया गया है। 2 पार्किंग सेंसर है गाड़ी के अंदर। रिफ्लेक्टर्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ये रिफ्लेक्टर्स है, लाइट्स नहीं है, मैं पहले बताना चाहूँगा। रिफ्लेक्टर्स है और बहुत ज़्यादा बड़े दे रखे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ पे की गई है, जो बढ़िया लग रहा है। सिर्फ XUV 3XO लिखा गया है महिंद्रा के लोगों के साथ। वेरिएंट का नाम यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया है। AX7 और AX7L में यहाँ पे इंग्रेव्ड होती है कि कौन सा वेरिएंट है, उसके अलावा किसी भी मॉडल में नहीं आता यहाँ पे लिखा हुआ। साइड प्रोफाइल में 42 लीटर की यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिली जाती है गाड़ी के अंदर। साइड प्रोफाइल के अंदर ये फिर से यहाँ पे कोई कीलेस एंट्री नहीं आती है। क्लैडिंग यहाँ पे भी होती है। ये सब महिंद्रा की तरफ से आता है, बाहर से कुछ नहीं लगा गया, सब ओरिजिनल है। यहाँ पे ऑटोमेटिक की बैजिंग आ जाती है। जो इसका टर्बो पेट्रोल है ना, उसके अंदर TGDI की बैजिंग आ जाती है, बट ये टर्बो नहीं है, नेचुरल इंजन है, तो इसलिए यहाँ पे TGDI की बैजिंग है। अब मैं आपको इसके इंजन में भी दिखाऊँ। गाड़ी के अंदर रेन सेंसिंग वाइपर्स दिए जाते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया फीचर होता है बारिशों के टाइम पे। दिल्ली में बेमौसम भी आ जाती है कभी कभार। और मैं आपको इसके इंजन में दिखाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा भारी इसका हुड है, और बिल्ड क्वालिटी के मामले में महिंद्रा से कोई दो राय की बात नहीं है, कोई भी आप शक करें। इंजन पे बहुत ही बढ़िया है। 3 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है, बट कम मत समझना इस इंजन को। 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क है इस इंजन का, 200 न्यूटन मीटर का, तो इसको कम मत समझना। पावर के मामले, रिफाइनमेंट के मामले में, रिलायबिलिटी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत प्यारा इंजन है, बिल्कुल ही मतलब आपको मज़ा आ जाएगा इसकी ड्राइव लेकर। और ऑटोमेटिक के अंदर तो स्मूथनेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है गाड़ी। अब मैं गाड़ी के आपको इंटीरियर दिखाता हूँ। सो गाड़ी के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा बढ़िया हेवी दरवाजा है। ड्यूल टोन गाड़ी के अंदर फिनिश दी गई है। वाइट इंटीरियर है। पर्सनली नॉट अ फैन, बहुत मुश्किल होता है इसको मेंटेन करना थोड़ा सा। ये देखो येलोइश होने लग गया। ये ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ इसके सारे ये विंडो कंट्रोल्स आते हैं ऑटोमेटिक। ये सिर्फ ड्राइवर को मिलता है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल मिरर्स का यहाँ पे सेटअप दिया गया है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट है, जो भी काफ़ी बढ़िया लगता है। और ये क्रोम ट्रीटमेंट में ये सिल्वर के उसमें दे रखा है इसका डोर हैंडल। और ये स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे है। गाड़ी के अंदर मैनुअली एडजस्टेबल इसके सीट्स आ जाते हैं, जो कि आगे पीछे सारे वो हो सकते हैं। और ये फैब्रिक की सीट्स हैं, लेदर राइट नहीं है ये। यहाँ पे गाड़ी के अंदर मैं आपको कंट्रोल दिखाना चाहूँगा। ये स्टार्ट स्टॉप, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का यहाँ पे कंट्रोल है। हिल डिसेंट का कंट्रोल यहाँ पे मिल जाएगा। पियानो ब्लैक की ट्रीटमेंट आपको AC के अंदर मिल जाएगी, जो कैरी फॉरवर्ड होगी पूरे डैशबोर्ड में। और मैं आपको डैशबोर्ड के अंदर तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको लगेगा कि क्या है, ये एक्चुअली फ्यूज़ बॉक्स है। तो ये महिंद्रा ने बहुत अच्छा कर रखा है। जनरली फ्यूज़ बॉक्स आपके इंजन बे में होते हैं, बट ये फ्यूज़ बॉक्स यहाँ पे दिया गया है, तो ये काफ़ी सही है।
गाड़ी के अंदर फील अच्छी है, बहुत ऊंचा ऊंचा वाली फील आ रही है, बल्कि मैंने सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है। मैं आपको अंदर के डैशबोर्ड के कंट्रोल से तो 2 मिनट के लिए आप ज़रा गाड़ी के इंटीरियर को एडोर करो, कितना प्यारा इंटीरियर लग रहा है और कितना ज़्यादा ये जो पियानो ब्लैक ड्यूल टोन के साथ जो फिनिशिंग दी गई है वो बहुत ही प्रीमियम लग रही है। गाड़ी के अंदर बिल्कुल ऑटोमेटिक गियर की जो लीवर है ये बहुत प्यारा लग रहा है। जो इसका ये इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल है ये बिल्कुल XUV 700 से इंस्पायर्ड है, जो बिल्कुल डिजिटल वगैरह सारा एकदम ये टायर डायरेक्शन, और इसके अंदर और भी बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं जो आप यहाँ से चेंज करो, ट्रिप A ट्रिप B माइलेज वगैरह के सारे। ये वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं मीडिया के, ये क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन इसके अंदर गाड़ी के अंदर मिल जाता है सेट वेट करने का, और ये नेविगेशन का इसके इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल में। ऑटोमेटिक लैम्प्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, DRLs वगैरह, और रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे सारा उसकी प्लेसमेंट दी गई है। स्क्रीन 10 इंची की है, एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो सब वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ है, काफ़ी स्मूथ है, सीमलेस चल रही है। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलेगा, ड्यूल जोन जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ड्यूल लिखा हुआ आ रहा है, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। मैंने ड्राइवर का और को ड्राइवर का अलग अलग यहाँ पे हुआ है। वेरियस अलग कंट्रोल्स है यहाँ पे, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड इसके अंदर आते हैं, ये देख सकते हैं आप जिप जैप जूम, जैसे कि आप देख सकते हैं जिप जैप जूम, जिसके अंदर गाड़ी की परफॉर्मेंस के अंदर इनहांसमेंट होती है, और सीरियसली होती है ये, सिर्फ वैसे बोलने का नहीं है, हो जाती है। ऑटोमेटिक AC तो है ही ऑब्वियसली। फ़ैन की स्पीड आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, हीटर और ये सारे नॉर्मल कंट्रोल। वायरलेस चार्जिंग आती है, टाइप A पोर्ट दिया गया, ये थोड़ा मुझे वो लगा निराशजनक बात, टाइप C होना चाहिए यहाँ पे, पर टाइप C यहाँ पे कहीं मेरे को दिख नहीं रही है, सिर्फ ये A दे रखा है। यहाँ पे प्लेसमेंट तो ट्विन कप होल्डर्स दिए गए हैं, पियानो ब्लैक की पूरी ट्रीटमेंट दी गई है। मैनुअल हैंड ब्रेक आती है, एडजस्टेबल नहीं है, वैसे नॉर्मल है, डिसेंट इनफ स्पेस है। और मैं गाड़ी में ऊपर आपको दिखाना चाहूँगा, ये सन ग्लास रखने की यहाँ पे प्लेसमेंट दी गई है, कैसे बंद होता है ये, अरे हाँ। और ये लाइट्स के कंट्रोल हो गए सारे। छोटी सनरूफ आती है, बहुत प्यारी लग रही है। जो ये क्लेम करते हैं वो स्काई रूफ, वो X7L के अंदर आती है और किसी के अंदर नहीं आती। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वैनिटी मिरर आता है, जिसमें ये लैम्प के साथ ये करी है। डैशबोर्ड के अंदर स्पेस काफ़ी सही है, अंदर तक है, डीप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बॉटल वगैरह रखने के लिए भी जगह बढ़िया दे रखी है, बढ़िया स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, अब मैं पीछे चलता हूँ। गाड़ी के अंदर चढ़ने में और उतरने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा वाइड ओपन हो रहा है दरवाज़ा। स्पेस की तो भाई साहब कोई दिक्कत ही की बात नहीं है। यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट दी गई है, ग्रैब हैंडल यहाँ पे है, लाइट के कंट्रोल यहाँ पे है। तीनों पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे हेडरेस्ट मिलता है, यहाँ पे 2 कप होल्डर्स के साथ बीच में आर्मरेस्ट दिया गया है। गाड़ी के अंदर कंफर्ट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। मैं यहाँ पे आराम से अपने ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से बैठा हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मेरे साथ यहाँ पे 3 बंदे बहुत प्यार से आ जाएंगे, कहने को सब 4 मीटर सेगमेंट के अंदर ये गाड़ी आती है, बट स्पेस की कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे को सोनेट से और जो स्कॉडा की नई काइला है उससे ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, रियर AC वेंट्स यहाँ पे दी गए हैं, टाइप C का पोर्ट मिल गया यहाँ पे, पीछे दे रखा है, आगे भी दे देते, थोड़ा ड्राइवर के लिए भी सोच लेते। और ये यहाँ पे ये सॉकेट दे रखा है। स्पेस थोड़ी बहुत डिसेंट इनफ है, बस और तो कुछ है नहीं बताने के लिए। मैं आपको थोड़ी इसकी बूट दिखाता हूँ, चलो। गाड़ी की बूट की बात करूँ तो 300-350 लीटर की बूट स्पेस है, 60-40 स्प्लिट आपको सीट्स पे मिल जाता है। स्पेयर व्हील की बात करें तो यहाँ पे सेम 16 इंची का C8 टायर का मिलता है, लेकिन ये स्टील व्हील है, अलॉय नहीं आता। कॉस्ट कटिंग यहाँ पे ये हुक्स दे रखे हैं, कुछ सामान लटकाने के आप लटका सकते हो नाम के लिए, जो बेकार लगता है। देखो बूट के मामले में थोड़ा सा तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सेगमेंट इसका 4 मीटर के अंदर का है, बट लेग स्पेस वगैरह में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बूट में भी ये है कि आप यहाँ पे अच्छे खासे 2 सूट बैग बड़े वाले साइज़ के रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। गाड़ी का ओवरऑल रिव्यू जैसे कि है, ये A पॉजिटिव गाड़ी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके जो राइवल्स हैं, सोनेट हो गई और नेक्सॉन को भी हम इस सेगमेंट में डाल देते हैं, बट वो क्रेटा सेल्टोस से कम्पीट करती है। तो सोनेट हो गई, स्कॉडा की काइलैक हो गई, जो भी नई आई है, उसके मामले में गाड़ी स्टैंड आउट करती है। इंजन के लिए, कंफर्ट के लिए, रिलायबिलिटी के लिए और फीचर्स के लिए, सब में इस गाड़ी का कोई कंपैरिजन नहीं है। इस गाड़ी को आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। ये इसका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, इसके अंदर मोर देन इनफ फीचर्स मिलते हैं, इसके अलावा आपको और कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये जो वेरिएंट है ये आपको ऑन रोड 12-13 लाख रुपए के अराउंड पड़ जाएगा।
मैं कोटेशन एक बार पूछ लूँगा क्या है एग्जैक्टली, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ऐसी और वीडियोस के लिए गियर गॉसिप्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई गाड़ी है जो आप अपना रिव्यू बताना चाहेंगे तो आप हमें कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइए। अगली वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।